एक गांव में एक किसान था। वह बहुत ही गरीब था। वो खेती तो करना चाहता था, लेकिन बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन उस किसान के घर उसका मित्र आया। अरे मित्र, आज मेरी याद कैसे आ गई। मित्र बाजार से लौट रहा था, सोचा मिलता चलूं। और बताओ, सब ठीक तो है ना? और तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अब क्या बताऊं मित्र, मैं बहुत कर्ज में डूब चुका हूं। अब तो बीज खरीदने के पैसे भी नहीं है। मैं इतना सारा कर्जा कैसे चुकाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ए लो मित्र, ये बांस के बीज है। ये बीज उस प्रजाति के हैं जिसकी लंबाई 90 फीट तक होती है, और तुम इसे बेचकर सारा कर्जा चुका सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। अरे मित्र, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, तो मेरा फर्ज है। किसान ने अपने मित्र से बीज ले लिया और खेती करने लगा। और वो सारे बीज खेत में बो दिए। जिस दिन बांस के पेड़ बड़े हो जाएंगे, उस दिन सारे बांस को बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा। वह रोज अपने खेत में पानी देता, दिन भर अपने खेत की रखवाली करता। और रात में भगवान से प्रार्थना करता। हे भगवान, मुझ पर कृपा करना। मेरे खेत के सारे बांस के पेड़ उग जाए। मुझ पर कृपा करो भगवान। वो रोज अपनी खेत में जाकर देखता कि वो बीज अंकुरित हुए या नहीं, लेकिन उसे कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मेरे खेत में बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई भी बीज तो एक सप्ताह में उग जाता है, लेकिन मेरे खेत में बीज लगाए हुए 1 साल हो गए, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए हैं? हे भगवान, मेरी मदद करो। इसी तरह 2 साल हो गया, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। समय बीतता गया, लेकिन उन बीजों में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। किसान की आशाएं टूटने लगी। गांव वाले भी ताना देने लगे। अरे बांस बड़े हो गए क्या? लगता है बांस बेचने जा रहा है। अरे भाई, तुम बेकार उन बीजों पर अपना समय नष्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है, एक दिन मेरे खेत में बीज जरूर बड़े होंगे। कहीं सच में तो अपना समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले तो कुछ ही महीनों में बीज अंकुरित हो जाते थे, लेकिन इस बार बीज को क्या हो गया है? 1 साल और बीत गया, लेकिन बीज अंकुरित होने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। अरे वो भाई किधर चल दिए सवेरे सवेरे? खेत जा रहा हूँ सेठ जी। क्यों फालतू का मेहनत कर रहा है? वो बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे, और इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि कहीं जाकर मजदूरी करो। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना चालू रखा, लेकिन इतना ताना सुनने के बावजूद भी किसान छोटी सी आस लगाए बैठा था कि एक दिन बांस के बीज बड़े होंगे और उसकी सारी चिंता दूर होगी। इसलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज किया और उन बीजों का देखभाल करना जारी रखा। लेकिन 4 साल हो गए, फिर अभी वो बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीद और कम हो गई। फिर भी उन बीजों में पानी देता रहा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, एक दिन मेरा परिश्रम का फल अवश्य देंगे। 5 साल बीत जाने के बाद गांव वालों को किसान की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई है? जल्दी से बाहर आओ। अरे ये तो रामू की चिल्लाने की आवाज है, कहीं शेर तो नहीं आया? जल्दी चलो, जाकर देखते हैं। सभी गांव वाले बाहर निकल के आए तो देखा किसान अपने खेत में है और खुशी से नाच रहा है। पास जाकर देखा तो सभी गांव वालों की आंख खुली की खुली रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। गांव वाले देखते रह गए। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही महीनों में बांस के पेड़ 90 फीट हो गए। इस चमत्कार को देखकर गांव वाले दंग रह गए। उधर किसान खुशी से झूम रहा था। वह रह रहकर भगवान का शुक्रियाद कर रहा था। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान, अपने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी। किसान को समझ आ गया था कि जो सीख मुझे मिली है वह अमूल्य है। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया, जिसे देखकर अन्य किसान भी बांस की खेती करना चालू कर दिए।
सीख। दोस्तों, किसान ने अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा। आपका क्या? आप लोग अपने सपने पूरे करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? आप पर कितना धैर्य है? खुद पर कितना विश्वास है? धैर्य से परिश्रम करते रहे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।